हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स के, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में। तो उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर दिया है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। इसका मतलब 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य मतलब 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखिए, आवेश की क्वांटम प्रकृति में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो होता है क्यू स्क्वायर एन ई। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है क्यू स्क्वायर एन ई। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर क्यू क्या है। तो क्यू जो है आपका यहाँ पर क्या है, चार्ज है। क्यू आपका क्या है, चार्ज है, मतलब आवेश। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और आपका ई क्या है, ई जो है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज। तो मतलब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पर सवाल को लगाना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सवाल में क्या क्या गिवन है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। इसका मतलब यहाँ पर आपका n बराबर कितना है, 4000 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। इसका मतलब सवाल में आपको सिर्फ n की वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा है q की वैल्यू, मतलब आपसे q की वैल्यू और q का नेचर आपसे पूछ के रखा है। इसका मतलब फॉर्मूला लगा तो बड़ा इजी है मेरे भाई, बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा आपका q इक्वल n की वैल्यू कितनी दे रखा है, n की वैल्यू दे रखा है 4000। 4000 को क्या हम लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 की घात 3, मतलब 4 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे भाई। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर एन ही आपको बताया, तो एन की जगह पर आपने इतना रख दिया। और ई की वैल्यू आप सबको पता है मेरे भाई, ई की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है। ई की वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर जब रखोगे, क्लियर है, जब रखोगे इसको यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यों, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 का, मतलब 1.6 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6.4 इंटू, यहाँ पर देखो जो आपकी पावर है ये क्या है, नेगेटिव है, ये है क्या आपकी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 19 में से 3 घट जाएगी, कितना बचेगा, माइनस का 16। तो आवेश का जो मान आ गया, कितना आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलम। आई होप दोस्तों आपको बातें समझ में आई होगी। और यहाँ पर आवेश की जो प्रकृति पूछ रखा है, ठीक है, प्रकृति पूछ रखा है, तो आप प्रकृति कैसे जानोगे, एक चीज ध्यान देना आपको। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर आवेश, ठीक है, आवेश अगर आपसे पूछा जाए कि उस आवेश की प्रकृति क्या है, तो आवेश की प्रकृति या तो होगी धनात्मक और या तो होगी ऋणात्मक, या तो होगी ऋणात्मक। इसका मतलब क्या है, या तो आपका आवेश होगा पॉजिटिव मतलब धनावेशित, या तो आपका होगा नेगेटिव यानी ऋणावेशित। तो कैसे जानेंगे कब धनावेशित होगा और कब ऋणावेशित होगा। ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोल दे, क्या, इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता बोल दे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है आवेश कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आपका जो आवेश कैसा होगा, धनावेशित होगा। आपको ये बात समझनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एन आपको दे रखा था, क्यू पूछा है, इसमें आपको क्यू दे रखा है, एन आपसे पूछ रहा है। क्या कह रहा है, एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपको गिवन है वो क्या है, क्यू इक्वल कितना है 1.0 कूलम। क्लियर है, इतना आपको दिया है। अब कह रहा कैसा है, जो आपका जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब सीधी सी बात है, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। वो क्लियर ही पहले से हो गया। इसका मतलब क्या है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। आपको यहाँ पर एन की वैल्यू पूछा है, तो क्या होता है, एन की वैल्यू आपको निकालना है।
तो Q बराबर मैंने आपको फॉर्मूला जस्ट बताया, Q इक्वल क्या होता है Ne। क्लियर है, Ne। तो आपको जब N निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। E की वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताया आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो जब अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब 1 में 1.6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.625। और ये पावर जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर, अभी ये माइनस में ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में। क्लियर है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है आपको सार्थकता का नियम। सार्थकता का नियम कहता है कि मतलब जो आपका पॉइंट है उससे पहले कोई ना कोई आपका सार्थक अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 को अभी हम सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर कोई डिजिट आपकी होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो आपका पॉइंट है इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर जो आपकी पावर है 19 नहीं बल्कि हो जाएगी 18। अब ये कैसे होता है, इस चीज को आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अगर आपका, ठीक है, अगर आपका जो पॉइंट है मीन दशमलव, अगर ये लेफ्ट साइड जाता है तो पावर हमेशा जुड़ती है, मतलब जितने पॉइंट जितने डिजिट इधर गया उतना जुड़ता है, और अगर ये राइट साइड जाता है तो उतना घट जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका जो पॉइंट था किस साइड में राइट साइड आया, तो राइट साइड कितने डिजिट आया, 1 डिजिट। इसका मतलब क्या है, मैंने 19 में से क्या किया, 1 घटा दिया, तो कितना आ गया आपका, 18 आ गया। इस तरीके से आपको चीजों को समझ के चलना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोल रहा है भाई कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब आपको यहाँ भी n बराबर कितना दे रखा है, 500। क्लियर है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। यहाँ भी आपको क्या निकालना है, Q ही आपको निकालना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल आपको मैंने बताया Ne, लगा दीजिए फॉर्मूला। n की संख्या कितनी है, 500। ठीक है, गुणे E की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जस्ट अभी मैंने आपको बताया। तो क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज ये भी आप कर सकते हो, जो आपका 500 है मतलब 500 को 5 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पर 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 16 ये हो जाएगा 8.0, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब एक डिजिट के बाद आपका क्या है, दशमलव है। यहाँ पर 19 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 19 में से आपका 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बच जाएगा 17, लेकिन वो भी माइनस वाला। तो यहाँ पर आपका 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम का आवेश आ गया। और वो भी कैसा आवेश आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दी थी किसमें दी थी, कमी में, तो इसका मतलब जो आवेश होगा आपका कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब धनावेशित होगा। क्लियर है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।